Hello everyone, कैसे हो? I'm damn sure that you must be fine and spending some of the quality time. Before I start something, एक ही चीज बोले मेरे साथ and that it's let's crack 9th and 10th CBSE with India's largest and the most popular online learning platform being called or considered as an academy. Guys, हाफ ईयरली रिवीजन सीरीज आप बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हो एंड आई कैन टेल यू दैट कि आई विल डेफिनेटली फील प्राउड ऑफ यू पीपल बाय द वे हाउ यू पीपल आर वर्किंग और आई कैन टेल यू दैट कि बाय द वे हाउ यू पीपल आर डूइंग सीरियसली आई कैन टेल यू दैट कि आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से वर्क ऑन कर सकते हो आज भी हम लोग ये सीरीज का और एक एपिसोड आपके साथ लेके आए हैं सो दैट आपकी हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा आसान बने बहुत ही इजीली आप उसको कर सको और अच्छे से अच्छा स्कोर ला सको। जो बच्चा पहली बार मुझे देख रहा है, थोड़ा बहुत मैं मेरे बारे में भी बता सकता हूँ कि आई एम आलोक शाह। आई हैव डन माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज एन एमबीए। जब मैं क्लास 10th में था ना, तो मेरा भी मैथ्स में 100 में से 100 का स्कोर था। दिस वाज माय मैथ्स को और आप बोल सकते हो कि 99 अपॉन 100 जो मैंने कहीं ना कहीं साइंस में स्कोर किया था। I scored 95 in English, 95 in social study. Last 15 साल से I will be in a teaching field or as an author. I have written 16 books. Books on Vedic mathematics, books on IIT mathematics, and we can say that books on logical reasoning part. आज भी हम लोग और सेम स्टफ कहीं ना कहीं वर्क ऑन कर रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं जहां पे हम लोग वर्क ऑन करेंगे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को। बट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, अगर आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट ये ऐप डाउनलोड कर दीजिए जो iOS पे भी अवेलेबल है और आप बोल सकते हो कि एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है। इन शॉर्ट, कोई भी स्मार्टफोन आपके पास आपको इजीली ये ऐप मिल सकती है सो दैट मेक्स योर वर्क मच मोर इजियर गाइस एंड आई एम डैम श्योर दैट आप आज ही ये ऐप फटाफट डाउनलोड कर लोगे क्योंकि ये ऐप पे यू विल बी गेटिंग बहुत सारे फ्री स्पेशल क्लासेस जो आप बोल सकते हो कि दुनिया के यानी इंडिया के सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टी आर कमिंग एंड कंडक्टिंग द क्लास। जैसे मैं भी ये ऐप पे डेली 2 बजे लाइव होता हूँ daily 2 p.m. you can get a benefit of even my special classes and these special classes are absolutely free। ये हम स्पेशल क्लास इसीलिए कंडक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया आ जाए कि सर seriously an academy could be one of the best platform and actually it is। I indirectly or directly insist you to be a part of an academy plus। हमेशा आपको बोल सकता हूँ कि अनअकैडमी प्लस पे पार्टिसिपेट करो क्योंकि रीजन बिहाइंड दैट इज यहाँ पे आपको पहली चीज के बहुत सारे लाइव क्लासेस मिलेंगे सिर्फ मैथ्स के नहीं, मैथ साइंस इंग्लिश एसएस हर एक सब्जेक्ट्स के। यू विल गेट अ बेनिफिट ऑफ ऑल द रिकॉर्डेड वीडियोस और ये रिकॉर्डेड वीडियोस आप एन नंबर ऑफ टाइम्स दे सकते हो। यस गाइस, अनअकैडमी प्लस जो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं हमारा पेड प्लेटफॉर्म है। एडिशनली we will be making lots of strategy making video जैसे maths है तो we are working on RD Sharma series, RS Agrawal series as well as we have a lots of quizzes, lots of polls and students across the country will be joining or are joining this particular platform। so सबसे बड़ा benefit आपको ये होता है कि आपको एक इंटरनेशनल वाली फीलिंग आएगी कि नहीं गाइस ये बोर्ड एग्जाम है तो ऐसे ही मैं बाकी सब बच्चों के साथ भी परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो make sure that के try to participate in this particular stuff that makes your work much more easier guys, right? And अगर आप बोल सकते हो again आप बोल सकते हो कि you can buy this subscription with some of the easiest we can say that के least amount। जैसे अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हो तो that cost you only 9,000 rupees और ये जो है ना आपको कोड यूज करना है दैट इज ALOK आलोक 1। जो कोड आपको यूज करना है दैट इज ALOK आलोक 1। ये कोड यूज करके 6 महीने का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू 9,000 रुपीज। इसमें मैथ साइंस इंग्लिश एसएस हर एक सब्जेक्ट कहीं ना कहीं हम आपको कवर अप करवाएंगे। उसके साथ 12 मंथ्स 24 मंथ्स 36 मंथ्स हर एक सब्सक्रिप्शन आपके पास ओपन है। तो वी कैन इंसिस्ट यू
to subscribe as much as you can. जितना जल्दी हो सके इतना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और अगर आप ये कोड यूज करते हो आलोक वन, और कभी कभी आपके पास आपको ऐसा लगता है कि सर एक साथ मुझे नहीं करना है, तो आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप 2 पार्ट या तो 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, या तो वर्क ऑन कर सकते हो। So that makes your work much more easier, and I can tell you that you can do much more better, guys. Moving further, moving further, आज की बात करें तो आज हाफ ईयरली रिवीजन में हम जो चैप्टर सोचने वाले या तो पढ़ने वाले, इसको कहीं ना कहीं आप टारगेट करोगे। इट इज ऑल अबाउट arithmetical progression, guys. Difficulty level of this topic is much more easier. जब आप एपी की बात करोगे ना, तो आप बोल सकते हो कि इसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत 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 ही ज्यादा इजी है। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन टेल यू दैट के 6 मार्क्स कहीं ना कहीं आपका एपी में से कवर होगा। तो व्हेन इट कम्स टू द एग्जाम्स आप बोल सकते हो कि 6 मार्क्स का वेटेज आपका ये पर्टिकुलर स्टफ पे आएगा, तो ये आपका काम और ज्यादा इजी बना सकता है, या तो आप बोल सकते हो कि और ज्यादा आसान बना सकता है। राइट, बोर्ड की एग्जाम में आप बोल सकते हो कि ये टॉपिक का वेटेज है आपका 6 to 7 मार्क्स का, और आज हम ये हर एक सम कहीं ना कहीं करने वाले हैं या तो समझने। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, अगर मुझे nth टर्म फाइंड करनी है एपी की, तो याद है फॉर्मूला, दैट वाज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मुझे nth टर्म फाइंड करना है तो ये हो जाएगा आपका n/2 Sn, दैट इज n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और तीसरी बार अगर मुझे फाइंड करना है Sn, तो आप बोल सकते हो कि Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। दिस आर द 3 मेजर स्टफ जो कहीं ना कहीं आपको याद रखना है। नंबर 1, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। और फिर से आपका हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये बेसिक फॉर्मूला लाइफ टाइम याद करो, ये बेसिक फॉर्मूला राइट टाइम याद करो। ये आपके लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। ये चीज आपके लिए बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी भी है, राइट। तो कहीं ना कहीं इसको आपको वर्क ऑन करना पड़ेगा। मूविंग फर्दर, थोड़ा बेसिक सम देखते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिफिकल्टी लेवल उसकी बढ़ती जाएगी, और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, ये पूरी आपकी रिवीजन सीरीज। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म a and the common differences d are given below। देखो a 10 है और d आपको दिया गया है 10 के फॉर्मेट में। मुझे फाइंड करनी है फर्स्ट 4 टर्म्स। देखो पहली टर्म हो जाएगी हमेशा a, सेकंड टर्म कुड बी a प्लस d, थर्ड टर्म कुड बी a प्लस 2d, एंड फोर्थ टर्म आपकी हो जाएगी a प्लस 3d के फॉर्मेट में। राइट, a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। आप a को आप बोल सकते हो 10, a प्लस डी हो जाएगा आपका 10 प्लस 10, a प्लस 2d हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, a प्लस 3d हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10। तो देखो ये 10, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा आपका 40। तो अगेन 10 20 30 40 ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट 4 टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। समझ रहे हो, a 10, a plus d 20, a plus 3d 30, 2d 30 and a plus 3d could be 40। ये हो जाएगी आपकी पहली 4 टर्म। अब यहाँ पे देखो, जिसको आप बोल सकते हो कांस्टेंट सीरीज, a दिया गया है आपका -2 और d दिया गया है आपको 0, और आपको 4 टर्म फाइंड करनी है। फिर से सेम लॉजिक लगाते थे हम लोग, a plus d, a plus 2d और a plus 3d। अब देखो a है -2, a plus d is -2 plus 0। यहाँ पे देखोगे तो -2 plus 2d यानी 0। फिर से a plus 3d जाओगे तो -2 plus 0 हो जाएगा। सीधा बोल सकते हो आप इन दिस पर्टिकुलर केस -2 -2 -2 -2, बिकॉज डिफरेंस 0 है। आप ऐसी सीरीज को कहीं ना कहीं, आप ऐसी सीरीज को कहीं ना कहीं
कांस्टेंट सीरीज भी बोल सकते हो, राइट। कांस्टेंट सीरीज का मतलब ये हो गया कि हर एक टर्म आपकी सेम रहेगी, -2 -2 -2 -2 वाला कहीं ना कहीं आपका फीडबैक रहेगा या कहीं ना कहीं उसकी सीरीज रहेगी, राइट। चलो और आगे बढ़ो। धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे और विल बी वर्किंग विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। चेक वेदर -150 is a term of AP 11 8 5 2 or not। तो देखो यार, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो सीरीज लिख लो 11 8 5 2 डैश डैश डैश। पहली टर्म तो ए लिखोगे आप 11, डी फाइंड करना है, दैट इज अ डिफरेंस, हो जाएगा आपका 8 - 11, सो दैट इज -3। और ए एन मुझे फाइंड करना है, यानी दिया गया है -150। मुझे एन ही चेक करना है। अगर एन का आंसर नेचुरल नंबर पे आया तो ये टर्म हो सकती है, और अगर एन का आंसर नेचुरल नंबर पे नहीं आया तब सीधा बोल सकते हो कि ये टर्म नहीं हो सकती। समझ रहे हो? पक्का? चलो तो देखो यार, सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन यानी हो जाएगा आपका -150। ए ए यानी पहली टर्म हो जाएगी, दैट इज 11 प्लस एन माइनस वन, और डी हो जाएगा आपका -3। फिर से -150 -11 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -3, दैट इज -161 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -3। फिर सब ऐसे भी बोल सकते हो, -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू एन माइनस वन। ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। अब देखो यार, 161 अपॉन 3 करोगे तो ये कितना आएगा, तो आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं 53.6 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन हो जाएगा 54.6। दिस इज नॉट बिलोंग टू कैपिटल एन, यानी ये नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में नहीं है। अब ये नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि देयरफॉर -1 इसकी कोई सीरीज नहीं है। -1 इस -150 इसकी कोई 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 सीरीज नहीं है। कर लोगे गाइस? तो फिर से अब सीधा बोल सकते हो कि -150 11852 टर्म में कभी भी नहीं आएगा। और एक सम देख लेते हैं सेम लेवल का विद द सेम डिफिकल्टी लेवल। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। सो A31 मुझे फाइंड करना है। उस 11th टर्म यानी A11 दिया गया है 38 एंड 16th टर्म, तो A16 दिया गया है आपका 73। ये दो दिया गया है, मुझे फाइंड करनी है यहाँ पे 31st टर्म। देखो यार, अपनी फॉर्मूला तो बेसिक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो कि A11 इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस वन डी, यानी ए प्लस 10 डी हो जाएगा। तो फिर से ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 38, जिसको इक्वेशन नंबर 1 लगा दो। अब नेक्स्ट पे जाओ, A16 इज इक्वल टू 73। तो ऐसा बोल सकते हो कि A16 इज इक्वल टू ए प्लस 15 डी। तो a प्लस 15 डी इज इक्वल टू A16 के वैल्यू दी गई है फिर से 73 के फॉर्मेट में। इसको बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गए। कहीं ना कहीं आपको दो इक्वेशन मिल गए। अब क्या करोगे? सेम थिंग, a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38 एक इक्वेशन है,
a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 दूसरा इक्वेशन है, ट्राई टू शॉर्ट इट आउट। ये कैंसिल हो गया, 10d माइनस 15d हो जाएगा -5d, और ये कहीं ना कहीं बचेगा 5। 73 में से करोगे तो 13 माइनस 8 5, और ये हो जाएगा 35, राइट। तो -5d इज इक्वल टू -35 हो गया, तो d की वैल्यू आपकी सीधी हो जाएगी 7 के फॉर्मेट में। अब d7 आ गई, आप क्या बोल सकते हो, a फाइंड करना है, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 है, तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 70, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो ये हो जाएगा आपका -32। अब मुझे फाइंड करना है A31 इज इक्वल टू a प्लस 30d, ये हो जाएगा आपका -32 प्लस 30, और इंटू डी कहीं ना कहीं हो जाएगा आपका 7 जो हमने फाइंड किया, तो -32 प्लस हो जाएगा आपका 210, राइट। तो फिर से इसको 210 माइनस 32 करोगे तो ये बन जाएगा आपका 178, तो आप सीधा बोल सकते हो देयरफॉर A31 की वैल्यू आ गई आपकी A78 के फॉर्मेट में। सो फिर से कभी भी ऐसे सम्स आते हैं जहाँ पे A1 दिया गया या A2 दिया गया है, तो सेम फॉर्मेट में इसको लिख दिया करो, सेम फॉर्मेट में इसको लिख दिया करो, सो दैट मेक्स योर वर्क मच मोर इजियर। चलो, किसी को डाउट है ये सब में? आई कैन टेल यू दैट कि ये सम बहुत ही इजी है, एंड आई एम डैम श्योर दैट आप भी उसको बहुत ही कंफर्टेबली एज वेल एज बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व कर लोगे। एम आई राइट? पक्का? चलो और आगे बढ़ो, यहाँ पे एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी एन हो जाएगा आपका 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, यानी A3 दिया गया है 12, and the last term. So an is equal to L is equal to 106. We need to find out 29th term. यानी हमें फाइंड करना है A29 की वैल्यू क्या है। कैसे करोगे? तो देखो यार, n 50 है, n 50 है, राइट। अब लास्ट टर्म आपकी 106 है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला जाएगा, राइट। एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एन 50 हो गया, थर्ड टर्म आपकी 12 है, लास्ट टर्म आपकी 106 है, वी नीड टू फाइंड आउट 29th टर्म। कोई आसान तरीका मुझे बता सकता है इसका, जो जो लोग देख रहे हो, कोई आसान तरीका, कोई डायरेक्ट तरीका जिससे ये सब बहुत ही इजी तरीके से हो पाए? तुक्का लगाओ। पहली चीज, A3 इज इक्वल टू 12 है, देखो कहीं पे भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो पहली चीज, डरो मत। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर ये वर्ड प्रॉब्लम में नहीं कर पाएंगे, एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखा जाए तो ये सब क्वेश्चन आसान है, सिर्फ द थिंग इज सर कि आपको इसको समझना है कि क्या बोला गया है। तो देखो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो दे ही दिया गया, तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस टू डी, तो आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा कि a प्लस टू डी इज इक्वल टू 12। अब दूसरा क्या दिया गया, तो आपको ऐसा बोला जाता है कि 50 नंबर की टर्म्स है और लास्ट टर्म इसकी 106 है, तो मैं इसको A50 भी बोल सकता हूँ, तो A50 इज इक्वल टू A प्लस 49D, तो A प्लस 49D ये हो जाएगा आपका 106 के फॉर्मेट में। इक्वेशन नंबर 1 लगा दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 लगा दो,
तो देखो a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 है। दूसरा आपको बोला जाता है कि a प्लस 20d इज इक्वल टू 12 है। माइनस 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 करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इट वॉज 47d इज इक्वल टू 94। इसका मतलब है कि d की वैल्यू 47 टू 94 आ गई। तो डायरेक्टली आपने बता दिया कि d की वैल्यू आ जाएगी 2 के फॉर्म में। अब a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 है, तो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 हो गया। तो a की वैल्यू फिर से आ जाएगी 8 के फॉर्मेट में। a मिल गया, d मिल गया। अब मुझे फाइंड करना है a29, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इज इक्वल टू a प्लस 28d। a29 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा a प्लस 28d। a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 8 प्लस 28 इंटू डी हो जाएगा आपका 2। तो 8 प्लस 28 टू सा हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा आपका 64 के फॉर्मेट में। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इन दिस केस द वैल्यू ऑफ a29 यानी 29th टर्म आपकी हो जाएगी 64। गाइस आपको ऐसा लगता होगा ना कि यार ये चैप्टर में से कैसे सम्स आएंगे, क्या ये चैप्टर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टफ है? आई कैन टेल यू दैट कि नहीं है। ये चैप्टर में भी आपको इजी क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। ये चैप्टर्स में भी आपको इजी क्वेश्चंस ही आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, या तो आप बोल सकते हो कि अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो नीड नॉट टू वरी, और ऐसा मत सोचना कि सर ये भी टफ है। मैं आपको सीधा बोलता हूँ कि यहाँ पे हम जितने सम्स करते हैं ना, इतने सम्स कीजिए। एंड गाइस, I always insist you to go with this plus platform and don't forget to use this code that is ALOK ALOK1। Right? चलो अब यहाँ पे देखते। If the third term and the ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, A3 is equal to 4 and A9 is equal to minus 8. Which term of the AP is 0? आपको फाइंड करना है कि अगर an is equal to 0 है तो n की वैल्यू क्या होगी। अगर an is equal to 0 है तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये कहीं ना कहीं आपको याद रखना है या वर्क ऑन करना है। तो देखो यार, an is equal to a plus n minus 1d हो जाएगा। Therefore a3 आप बोल सकते हो a plus 2d। अब क्या होगा? Therefore 4 is equal to a plus 2d, जिसको आप एक इक्वेशन बना दो कि a plus 2d is equal to 4। इस क्वेश्चन नंबर 1 लगा दो। a9 is equal to minus 8 है, तो अब यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो कि a9 is equal to a plus 8d and therefore a plus 8d is equal to minus 8। दूसरा इक्वेशन बना दो। तो देखो यार, यहाँ पे दो इक्वेशन तो आएंगे। पहला a plus 2d is equal to 4 and second is a plus 8d is equal to minus 8। अब दोनों को शॉर्ट इट आउट करने का ट्राई करो। तो यार a plus 8d is equal to minus 8 है, a plus 2d is equal to 4 है, माइनस 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 पे जाओ, देखा जाए तो a और a कैंसिल हो गया, 8d minus 5d 6d इज इक्वल टू माइनस 12 हो गया। तो यहाँ पे d की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2। d की वैल्यू पता चल गई -2। अब इक्वेशन पे लगा दो, a plus 2d is equal to 4। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। therefore a plus 2 into -2 is equal to 4। so a minus 4 is equal to 4, तो a की वैल्यू आपकी चली जाएगी 8 के फॉर्मेट में। a is equal to 8 हो गया, d is equal to -2 हो गया। अब यहाँ पे बोला जाता है कि which term of an AP is 0, तो an is equal to 0 ले लिया, तो 0 is equal to a plus n minus 1 into d हिसाब से लगा दिया कि 0 is equal to a plus n minus 1 into d। तो फिर से 0 is equal to a की वैल्यू है 8
प्लस n-1 और d की वैल्यू आपकी हो गई -1। 8 को यहाँ पे शिफ्ट करो तो -8 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2, तो -8 अपॉन -2 इज इक्वल टू n-1 हो गया। दैट इज n-1 इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। यानी आप यही सीरीज में आगे बढ़ोगे, आप यही सीरीज में आगे बढ़ोगे तो फिफ्थ टर्म उसकी हो जाएगी 0 के फॉर्मेट में। राइट, तो सीधा बता दो कि कोई बोलता है कि कौन सी टर्म 0 है, तो आपको एक ही चीज याद रखनी है कि an इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में इसको लिख लो। आप an इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में उसको लिख लो और उसके बाद सीधा उसको शॉर्ट आउट कीजिए या सॉल्व कीजिए, तो ये आपका टास्क बहुत 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 ही ज्यादा आसान बनाएगा। हम्म, चलो आगे बढ़े। यहाँ पे बोला गया फिर से सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 39 will be 134 more than 54th term। अब देखो ये सीरीज मुझे दी गई है 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश। डिफरेंस क्या है? 12 का। तो पहले लिख लेते हैं कि a इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 12। अब मुझे फाइंड करना है कि an इज इक्वल टू 132 मोर देन 54th टर्म। यहाँ पे बोला जाता है कि कौन सी टर्म है इज 132 मोर देन 54th टर्म। सेम लॉजिक पे जाओ, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 132 प्लस a प्लस 54 को मैं a प्लस 53d भी बोल सकता हूँ। वैल्यू रखे बिना a और a यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। Therefore n-1 into 12 is equal to 132 plus 53 into 12। राइट, फिर से आप बोल सकते हो therefore n-1 is equal to, देखो यहाँ पर मैं 12 कॉमन निकाल रहा हूँ तो 11 प्लस 53 अपॉन 12 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो n-1 हो जाएगा आपका 64। n की वैल्यू चली गई आपकी 64 प्लस 1 के फॉर्मेट में एंड दैट इज n इज इक्वल टू 65। तो n की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली 65 के फॉर्मेट में आ गई। चल लोगे बच्चा लोग? मैं श्योर हूँ कि आप लोग कर लोगे बिकॉज यू पीपल आर द डैम इंटेलिजेंट पीपल। तो वी कैन से दैट कि n इज इक्वल टू 65 could be your answer। किसी को डाउट है इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो गाइस, ये जो भी सम्स है, जो भी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही स्कोरिंग है एंड आई कैन टेल यू दैट कि आप उसमें वर्क ऑन कर सकते हो। देखो यहाँ पे नेक्स्ट वन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n the nth term of two APs 63, 65, 61 and 3, 10, 17 are equal। पहला AP है आपका 63, 60, it is 67 guys। Dash। दूसरा है आपका 3, 10, 70 and dash dash dash। अब देखो यहाँ A की वैल्यू 63, D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 65 माइनस 63 कुड बी 2। यहाँ पे A की वैल्यू है 3 और D की वैल्यू है 7। दोनों का सेम करना है तो A प्लस
n माइनस वन इंटू D1 A2 प्लस n माइनस वन इंटू D2 हो जाएगा। A1 पहले के लिए आ जाएगा आपका 63 प्लस n माइनस वन इंटू टू। A2 आ जाएगा आपका 3 प्लस n माइनस वन इंटू 7। राइट, तो आप सीधा बोल सकते हो यहाँ पे 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 माइनस 2 हो जाएगा आपका 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। n को एक साइड ले जाओ, 61 को दूसरी साइड ले जाइए, तो 61 प्लस 4 ये हो जाएगा आपका इन द फॉर्मेट ऑफ 7n माइनस 2n। अब क्या करोगे? 61 प्लस 4 हो जाएगा आपका 65 इज इक्वल टू 5n। फिर से आप बोल सकते हो कि 5n इज इक्वल टू 65, तो n हो जाएगा आपका 65 अपॉन 5 यानी 13 के फॉर्मेट में। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि n की वैल्यू 13 के फॉर्मेट में आ जाएगी। कर लोगे गाइस? इन दिस क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि वैल्यू ऑफ n कुड बी इन द फॉर्म ऑफ और इन द फॉर्मेट ऑफ 1 3 13। राइट, तो आप सीधा बोल सकते हो कि ये सीरीज में n की वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी। नेक्स्ट थिंग, the sum of fourth term and eighth term of an AP is 24. The sum of fourth term and eighth term of an AP is 24. तो देखो यार, fourth term यानी A4, eighth term यानी A8 is equal to 24। ये एक चीज दी गई है। Next, the sum of sixth term and tenth term of an series is 44. तो मुझे यही सीरीज की पहली तीन टर्म्स फाइंड करनी है। सेम मैजिक से जाओ, A4 है तो इसको आप बोलोगे A प्लस 3D। A8 है तो आप उसको बोलोगे A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A प्लस A हो जाएगा आपका 2A प्लस 10D इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 24। तो A प्लस 5D हो जाएगा आपका 12। ये बन गया आपका एक इक्वेशन, दैट इज A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। नाउ नेक्स्ट पे जाओ, A6 को आप बोलोगे A प्लस 5D, A10 को बोलोगे आप A प्लस 9D इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 44। तो 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। सो A प्लस 7D हो जाएगा आपका 22। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। देखो सेम लॉजिक पे जाओ, पहले आपने लगा दिया A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट आपने लगा दिया A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। माइनस 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 ये 0 हो जाएगा। 5D माइनस 7D हो जाएगा आपका माइनस 2D इज इक्वल टू माइनस 10। तो D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। अब D की वैल्यू 5 आ गई तो नाउ A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो A प्लस 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 12। इम्प्लाइज A की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12 माइनस 25 एंड दैट इज माइनस 13। अब दे आस्क अस टू फाइंड आउट फर्स्ट थ्री टर्म्स। वो बोल रहा है कि आपको इसकी पहली तीन टर्म फाइंड करनी है। तो आप बोल सकते हो पहली टर्म होगी आपकी A, सेकेंड टर्म कुड बी A प्लस D और नेक्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी A प्लस 2D के फॉर्मेट में। अब देखो A माइनस 13, A प्लस D माइनस 13 प्लस 5, दिस इज माइनस 13 प्लस 10। तो माइनस 13 माइनस 8 एंड माइनस 3। जो भी आपकी तीन टर्म है वो माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3 के फॉर्मेट में आ जाएगी।
तो कोई ऐसा बोलता है कि वी नीड टू फाइंड आउट द फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो पहली चीज आ जाएगी, पहली टर्म आ जाएगी आपकी ए, सेकंड टर्म आ जाएगी आपकी ए प्लस डी, एंड थर्ड टर्म हो जाएगी आपकी ए प्लस टू डी। ए की वैल्यू यहाँ पे आपकी थी -3, डी की वैल्यू यहाँ पे थी 5, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो तो ए -13 हो गया, ए प्लस डी हो जाएगा आपका -13 प्लस 5, और ए प्लस टू डी हो जाएगा आपका -30 प्लस 2d, यानी -30 प्लस 10 के किस्से में। कर लोगे? चलो नेक्स्ट। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 637? अब देखो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है सम, यहाँ पे आपको फाइंड करना है सम, और जब सम फाइंड करना है तो एक ही चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, एंड दैट इज एस एन इज इक्वल टू n by 2 2a प्लस n minus 1 into d। तो एस एन हो जाएगा आपका n by 2 2a प्लस n minus 1 into d के फॉर्मेट में। अब यार मुझे टोटल करना है 636 का, तो 636 इज इक्वल टू n बाई 2, तो n ही मुझे फाइंड करना है, 2 इंटू यहाँ पे पहली टर्म है a दैट इज 9 प्लस n माइनस 1, d हो जाएगा आपका 17 माइनस 9 एंड दैट इज 8 के फॉर्मेट में। तो 636 इज इक्वल टू n बाई 2। अब देखो मैं दो कॉमन निकाल दूंगा, 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, ये कंप्लीट इक्वेशन में से हमने दो को कॉमन निकाल दिया, तो 636 इज इक्वल टू, ये दो दो कैंसिल हो गया, n ब्रैकेट में 9 प्लस 4n माइनस 4, फिर से 636 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 हो जाएगा 5n, प्लस बच जाएगा ये आपका 4n स्क्वायर। अब ये देख के पता चल जाएगा कि सर यहाँ पे अगर मुझे सॉल्व करना है तो एक ही ऑप्शन मेरे पास बचता है, एंड दैट्स एन ऑप्शन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। नॉर्मल वे से तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको एक ही चीज करनी है, उसको फैक्टराइज करो। तो ये आपका इक्वेशन बन गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स लगा दें, 636 इंटू 4 के अगर मुझे इक्वल फैक्टर डिवाइड करने हैं तो ये बचेंगे आपके 53 एंड 48, 53 एंड माइनस 48 एंड माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे n 4n प्लस 53 माइनस आप बोल सकते हो कि 12 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो बोल सकते हो यहाँ पे कि 4n प्लस 53 एंड n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 करोगे तो n इज इक्वल टू माइनस 53/4, ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा हो जाएगा आपका n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 12, तो हाँ ये चीज हमारी कहीं ना कहीं वर्क ऑन हो जाएगी। तब सीधा बोल सकते हो यहाँ पे कि n की वैल्यू 12 के फॉर्मेट में जाएगी, वैल्यू ऑफ n मस्ट बी इन अ फॉर्मेट ऑफ 12। समझ रहे हो गाइस? पक्का? गुड, चलो और आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी ए आपको दिया गया है 5, एंड द लास्ट टर्म इज 45, एल हो जाएगी आपकी 45, सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n फाइंड करना है और d फाइंड करना है। अब देखो ये सम दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहले Sn वाली फॉर्मूला लगा दे, Sn इज इक्वल टू n by 2 2a प्लस n minus 1d। तो यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लगाऊंगा थोड़ा इजी वाला कि Sn इज इक्वल टू n by 2 a प्लस l, सम दिया गया है 400 इज इक्वल टू n by 2, पहली टर्म है आपकी 5 और लास्ट जो टर्म है वो है आपकी 45। तो फिर से
800 इज इक्वल टू n इंटू 50। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 800 अपॉन 50 करोगे तो ये जाएगी आपकी 16 के फॉर्मेट में, राइट। तो देखो n आ गया आपका 16, दैट इज हियर। अब सेकंड रिक्वायरमेंट कुड बी वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d। अब देखो आप बोल सकते हो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n यहाँ पे 45 ऑलरेडी दिया गया है, तो 45 is equal to a could be your first term that is 5 plus 16 minus 1 into d हो जाएगा। अब क्या करें? 40 इज इक्वल टू आपका 15 डी हो गया। देखो n की वैल्यू आपकी 16 आ गई, राइट। अब मुझे d फाइंड करना है, तो d हो जाएगा आपका सीधा 40 अपॉन 15। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि वैल्यू ऑफ d कुड बी 8/3। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखोगे कि n जो मुझे फाइंड करना था वो n की वैल्यू आ गई आपकी 16, और जो नेक्स्ट d फाइंड करना था दैट वैल्यू ऑफ d कुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ 8/3। देखो ये जो क्वेश्चन है जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही काम का है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आप बोल सकते हो कि दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गो विद द नेक्स्ट वन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी मुझे S22 फाइंड करना है। d दिया गया है 7 एंड 22nd टर्म इज 149, यानी A22 आपको दी गई है 149 के फॉर्मेट में। इट्स अ कंबाइंड क्वेश्चन ऑफ Sn एंड An। पहले An का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एंड दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 22 वाली टर्म है तो A22 हो जाएगा आपका A प्लस 21 इंटू डी। अब ये हो जाएगा आपका 149 इज इक्वल टू A प्लस 21 और D की वैल्यू है 7। अगेन 149 इज इक्वल टू A प्लस 147, तो A की वैल्यू आ जाएगी 2 के फॉर्मेट में। अब A की वैल्यू 2 आ गई, A की वैल्यू 2 आ गई, D की वैल्यू 7 आ गई। मुझे सम ऑफ 22 टर्म्स फाइंड करना है, तो क्या कर सकते हो? सेम थिंग, Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 22/2 बिकॉज हमें फाइंड करना है S22। 2 इंटू A तो 4 प्लस 22 माइनस 1 दैट इज 21, और D की वैल्यू फिर से आ गई 7। 11 इंटू 4 प्लस 147 आ गया, तो 11 इंटू 151 आ गया। फिर से अगर हम सिंप्लीफाई करने चाहोगे तो 11 इंटू 151 हो जाएगा आपका 1661 के फॉर्मेट में, राइट। तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि S22 हो जाएगा आपका 1661 के फॉर्मेट में, और इसको आप बोल सकते हो कि दिस इज योर पर्टिकुलर आंसर। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। कर लोगे गाइस? देखो यार, मुझे तो कॉन्फिडेंस है कि आप लोग कर लोगे। मुझे तो कॉन्फिडेंस है आप लोग कर लोगे, पर क्या आप कर लोगे? पक्का? चलो और आगे बढ़ते हैं। विल बी वर्किंग विद वन मोर क्वेश्चन। इट वाज समथिंग लाइक दिस। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, S7 है आपका 49, एंड 17 टर्म्स, S17 आपको दिया गया है 289। मुझे फाइंड करनी है जनरलाइज फॉर्मूला Sn की। सेम लॉजिक। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो मुझे ए और एन के फॉर्मेट में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है।
S7 49 है, तो वैसा बोल सकते हो कि S7 इज इक्वल टू 7/2 2A प्लस 7 - 1 इंटू डी। S7 की वैल्यू दी गई है 49 इज इक्वल टू 7/2। देखो 2 मैं कॉमन निकाल रहा हूं, पहले A प्लस 6D होगा तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा 3D। 2 और 2 कैंसिल हो गया, 7 और 49 कैंसिल करके यहाँ पे 7 लिख लोगे, तो आपका पहला इक्वेशन बन सकता है A प्लस 3D इज इक्वल टू 7। सोच लो इसको या लिख लो इसको, इक्वेशन नंबर 1। S17 इज इक्वल टू 289 है, तो फिर से यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि S17 इज इक्वल टू n/2 यानी 17/2 2 इंटू A प्लस 17 - 1 इंटू D। तो 289 इज इक्वल टू 17/2। देखो फिर से 2 कॉमन निकालूंगा तो ये बचेगा A प्लस 8D। 2 और 2 को कैंसिल कर दिया, 289 और 17 को कैंसिल करोगे तो 17। तो दूसरा इक्वेशन आपका बन गया कि 17 इज इक्वल टू A प्लस 8D, जिसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यार, दो चीज आपकी मिल गई कि A प्लस 8D इज इक्वल टू 17। यहाँ पे दिया गया है A प्लस 3D इज इक्वल टू 7। माइनस 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 पे जाओ, ये कैंसिल हो गया। 8D माइनस 3D इज 5D इज इक्वल टू 10। तो जो D की वैल्यू आपको 2 के फॉर्मेट में ला के देगा। तो पहली चीज D की वैल्यू 2 आ गई। अब A प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 है, इससे आपको E की वैल्यू भी 1 मिल गई। तो देखो यार, A और D की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब है आपका टास्क आसान हो जाएगा। मुझे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म फाइंड करना है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2 इंटू A प्लस n - 1 इंटू 2। देखो n/2 फिर से 2 कॉमन निकाला तो 1 प्लस n - 1 बचेगा। देखो आपने यहाँ से 2 2 कॉमन निकाल दिया, 2 2 को हटा दिया, 1 और -1 भी निकल गए, तो n इंटू एन ही बचे। तो आप सीधा बोल सकते हो यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ Sn कुड बी n²। सम लंबा है बट इजी है, तो ये सम में भी बोल सकते हो कि अगर मुझे Sn की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये Sn सीधा n² के फॉर्मेट में आ गया या तो आ जाएगा। कर लोगे गाइस? फिर से एक बार देख लो। सो ये आपको और ज्यादा आपका टास्क और ज्यादा इजी बनाएगा और ज्यादा कंफर्टेबल बनाएगा, और आप बोल सकते हो कि और ज्यादा अच्छी तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई एम डैम श्योर दैट कि अभी धीरे धीरे यू माइट हैव बीन गॉट अ कॉन्फिडेंस दैट कि नहीं यार, ये क्वेश्चन को हम इस तरह से या इतनी अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एम आई राइट गाइस? और आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो देखो n की वैल्यू आ गई 40। मुझे 6 से डिविजिबल वाले पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है, तो सबसे पहली चीज a तो 6 ही हो जाएगा और d भी 6 हो जाएगा, बिकॉज डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। n पता है, a पता है, d पता है, तो आप Sn फाइंड कर सकते हो। एंड हियर Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी आ गया। n/2 इज 40/2, 2a यानी 2 इंटू 6 प्लस 40 - 1, और डी फिर से यहाँ पे 6 है, 40/2 आ जाएगा 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6 हो गया। फिर से सॉर्ट आउट करो, फिर से इसको सॉल्व करो। तो देखो यार 20
प्लस 12 इंटू 39 इंटू 6 हो जाएगा आपका 234 एंड दैट इज 20 प्लस 2 4 6 आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका 266 के फॉर्मेट में। तो बोल सकते हो दैट फॉर यहाँ पे S40 266 आ जाएगा विद दिस पर्टिकुलर केसेस के। ये केसेस में कभी भी आपको nth टर्म फाइंड करनी है तो आप उसको 266 के फॉर्मेट में लेके उसको शॉर्ट आउट कर सकते हो। कर लोगे? पक्का? पक्का वाला पक्का? आई एम श्योर दैट कि आप लोग कर लोगे। चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं। ये वाला फिर से डिफिकल्टी लेवल इजी है, स्कोरिंग है, और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि इसको आप अच्छे से अच्छी तरह से या कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हो। सी बहुत सारे बच्चे हमेशा मैंने देखा है कि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना एपी के, तो हमेशा वो लोग टेंशन लेते हैं। मेक श्योर दैट के टेंशन मतलब सम स्कोरिंग है। जैसे एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी 121 117 113 डैश 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 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये सीरीज में ऐसी कौन सी टर्म है जो सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी? देखो अब क्या क्या चीज दी गई है। ए तो सीधा 121 है, डी तो 117 माइनस 121 यानी -4 के फॉर्मेट में जाएगा। अब अज्यूम करते हैं कि ए एन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म और आप ले लेते हैं कि ए एन इज लेस देन 0। जैसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए एन इज लेस देन 0 बिकॉज आपको पूछा गया है कि पहली नेगेटिव टर्म फाइंड करनी है, तो वी आर अज्यूमिंग दैट कि ए एन इज लेस देन 0। तो ए एन की फॉर्मूला क्या आ जाएगी? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो भी लेस देन 0 आ जाएगा। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो भी लेस देन 0 आ जाएगा। अब ए इज 121 प्लस n minus 1 into minus 4 is less than 0। फिर से सिंप्लीफाई करो तो 121 minus 4n plus 4 is less than 0। 121 plus 4 आ जाएगा 125 minus 4n is less than 0। तो 125 is less than 4n आ जाएगा। तो 125 upon 4 is less than n आ गया। तो ये करीबन हो जाएगा 31.25 is less than n। इसका मतलब उल्टा भी ले सकती हो कि n is greater than 31.25। यानी अगर मुझे पहली नेगेटिव टर्म फाइंड करनी है तो एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो n की वैल्यू है ना वो 31.25 से ज्यादा होनी चाहिए। n की वैल्यू 31.25 से ज्यादा होनी चाहिए, और अगर 31.25 से ज्यादा मुझे वैल्यू लगानी है तो ये वैल्यू सीधी आपकी 32 के फॉर्मेट में ही चली जाएगी। बिकॉज मुझे उससे बड़ी वैल्यू चाहिए, हायर वैल्यू चाहिए, तब सीधा बोल सकते हो यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ एन, जो वैल्यू ऑफ एन है वो वैल्यू 32 के फॉर्मेट में आ जाएगी। कर पाओगे गाइस? श्योर हो? देखो यार ये जो चैप्टर क्वेश्चन है ना एपी के, देखा जाए तो बहुत ही आसान है। ओनली द थिंग इज दैट कि कौन से टाइम पे कौन सा क्वेश्चन यूज करना वो ध्यान रखना पड़ेगा। देखो गाइस ऐसे बहुत सारे फ्री क्लासेस और स्पेशल क्लासेस हम लोग यूट्यूब में देंगे ही देंगे, एंड वी डू हैव द सेम काइंड ऑफ सीरीज जिसको आप बोल सकते हो कि आपका मैथ्स, आपकी प्रिपरेशन बहुत 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 ज्यादा अच्छी होगी, बहुत बेहतर होगी, एंड आई कैन टेल यू दैट यू विल रॉक इट, यू विल परफॉर्म मच मोर बेटर। आलोक वन, ALOK आलोक वन इज माय सब्सक्रिप्शन कोड। जब भी आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो डोंट फॉरगेट to use this code, and that is ALOK आलोक वन।
And guys, you can also join our Telegram channel, that is Let's Crack CBSE 9th and 10th. ये आपका जो एपी का वीडियो है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। जैसे आप बोल सकते हो कि 1 से 4 चैप्टर्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हो। और एडिशनली साइमल्टेनियसली आप ये भी बोल सकते हो कि कल से यानी नेक्स्ट वीडियोस जो मैं रखूंगा वो होगा ये कंटिन्यूअस सीरीज का, तो जिसको आप अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हो, अच्छी तरह से रिविजन कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो अगेन एपी के लिए इतना ही। आई एम डैम श्योर डेट कि आपको एपी की ये रिवीजन सीरीज में बहुत ही मजा आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक अस, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। एंड आई एम डैम श्योर डेट कि आप भी आपके बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाओगे। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, एंड यू पीपल आर सच अ वंडरफुल पीपल।